गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो जगत दीदी हमारी नन्ही और प्यारी सी बच्ची हैं। वो कुछ बातें अपने मुंह से नहीं बोलती हैं, तो क्यों नहीं बोलती है उसका भी मैं कारण बताऊंगी। और यहाँ पे मैं उनकी पीआर टीम है जो उनके लिए आके कमेंट्स करती है, तो उनको मैं बता दूंगी कि जो चीजें हम देखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं। पहले वो आपको कुछ और बताती हैं और बाद में वो कुछ और करेंगी, तो उन दोनों का कंपेयर तो रिएक्शन चैनल वाले करेंगे। और आज का भी जो टॉपिक है ससुराल जा रही है, उसके बारे में भी बात करूंगी कि वक्त बदलता है तो इंसान कैसे बदल जाता है। तो जब जगत दीदी ससुराल पहली बार गई थी तो क्या क्या नाटक हुआ था, कैसे कैसे हुआ था, वो सारी चीजें पब्लिक को दिखाई हैं। और इस बार वो नाटक को नहीं हो रहा है तो वो सारी चीजें पब्लिक बोलेगी। और पब्लिक की आवाज रिएक्शन चैनल होते हैं तो रिएक्शन चैनल बोलेंगे। जरूरी नहीं कि हर बार सपोर्ट में ही बोला जाए और हर बार उसके विपरीत में ही बोला जाए। पब्लिक भी दो तरह की होती है, एक सपोर्टर होती है और एक कुछ चीजें उनकी विपरीत में देखती है। कुछ अंधभक्त होते हैं जो कमियों को भी इग्नोर करते हैं, कुछ समझदार सपोर्टर होते हैं जो ब्लॉगर के गलत को गलत बोलते हैं और सही के सही बोलते हैं, और कुछ चापलूस टाइप के होते हैं। ब्लॉगर गलत करते रहे तब भी उनकी चापलूसी में लगे रहते हैं। दीदू आप बहुत अच्छी हो, दीदू आप ऐसे करो वैसे करो। तो अब आप लोग कमेंट्स करते समय ये ध्यान रखना कि आप लोग किस कैटेगरी में आते हो, चापलूसी, समझदार, अंधभक्त। जगत दीदी का इंस्टाग्राम डिलीट हो गया है, लेकिन वो अपने मुंह से कुछ नहीं बोल रही हैं क्योंकि वो हमारी नन्ही प्यारी जगत दीदी हैं। लेकिन उनकी जो पीआर टीम है, जो उनकी शादी की चर्चाएं जनवरी में खूब करती थी, वही पीआर टीम आके बता रही है कि इंस्टाग्राम क्यों डिलीट हुआ है। जबकि ये बातें जगत दीदी को खुद अपने मुंह से कहनी चाहिए क्योंकि पब्लिक उन्हें प्यार करती है और वो सवाल कर रही है जाके उनके कमेंट्स में कि दीदी आपका इंस्टा क्यों डिलीट हो गया, हमें टेंशन हो रही है। हाँ, उन्होंने अपने नए इंस्टाग्राम की आईडी का कम्युनिटी पोस्ट लगाया है कि इसको आप लोग ज्वाइन कर लो, लेकिन आपका फर्ज बनता है, अगर आप फैमिली बोलते हो अपने सब्सक्राइबर को, तो आपको अच्छी बुरी सारी चीजें उनके साथ बतानी होती है। जब वो आपके सुख को देख के खुश होते हैं तो आपके दुख को देख के दुखी होते हैं। लेकिन जगत दीदी यहाँ पे इसलिए नहीं बता रही है इंस्टाग्राम क्योंकि उन्हें लग रहा है उनकी इंसल्ट होगी। लोग सोचेंगे कि इनके साथ बुरा हो गया है, किसी ने जान के करा दिया होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका कोई जान के इंस्टाग्राम नहीं कराया है। जैसे जगत भैया ने हाय तौबा मचाया था कि जगत भाभी का इंस्टाग्राम किसी ने दुश्मनी से करा दिया, ये करा दिया, वो करा दिया। जगत दीदी एक जगह यहाँ सही है कि वो हाय तौबा नहीं मचा रही हैं और हाय तौबा मचाना भी नहीं चाहिए क्योंकि इनका इंस्टाग्राम कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ कोई काम हो गया था, कोई प्रमोशन कर दिया था, उसकी वजह से शायद डिलीट हुआ है। तो ये कैसे बोलती कि मेरे से गलती हो गई है इस वजह से डिलीट हो गया है। तो शायद जगत दीदी को गलती एक्सेप्ट करने की आदत नहीं है, इसीलिए उन्होंने ये चीजें नहीं बताई पब्लिक को। और आपने आज की वीडियो देखा होगा, ससुराल से बुलावा आया है, तो अगर आपके ससुराल से बुलावा आया है तो अच्छी बात है, उसके बारे में बात करूंगी। लेकिन सबसे पहले बात कर लूं कि ये कहती हैं कि ये कमेंट्स का रिप्लाई करती हैं। इन्होंने अपने उस वीडियो में बोला कि आप लोग भर भर के कमेंट्स कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो, तो सोच रही हूँ मैं बता दूं कि मेरे ग्लोइंग स्किन का राज क्या है। तो बहन, आपके ग्लोइंग स्किन का राज किसी ने भी कमेंट में नहीं पूछा है। आप प्रमोशन कर रही हैं, प्रमोशन करिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। आपसे लोग कमेंट्स में ये पूछ रहे हैं कि आपका इंस्टाग्राम क्यों डिलीट हुआ है, तो उसके बारे में आप रिप्लाई नहीं कर रही हैं क्योंकि आपको सच बोलना पड़ेगा। लेकिन झूठ बोल के प्रमोशन करना कहां तक सही है। आप इतने झूठे हो कि अपनी बेटी को भी शामिल कर लेते हो। आदिवासी तेल में तेल का प्रमोशन के लिए जब आप गई थी तो आप बोल रही हैं कि मेरी बेटी को मैं वो तेल लगाती हूँ। अरे जगत दीदी, थोड़े से सोच समझ के बोला करो, आप पढ़ी लिखी हो। वो तेल छोटे बच्चों को लगाया ही नहीं जाता, छोटे बच्चों को तो वो तेल लगाते ही नहीं है। फिर आप झूठ क्यों बोल रही हैं? और आप अपनी बेटी को लगाएंगी वो तेल, आप खुद नहीं लगाती होंगी वो तेल। तेल का जो रिजल्ट है वो अच्छा नहीं है, इसीलिए इन्हें कमेंट्स बंद करना पड़ा था। तो चलिए छोड़ते हैं इनके प्रमोशन करने का तरीका है। अब आते हैं इनके टाइटल पे जिसमें इन्होंने डाला है कि ससुराल से बुलावा आया है। तो इनके कहने के हिसाब से कि इनके ससुराल से इनकी सास, देवरानी, जेठानी जो भी है इनके घर में, सबने इनको बुलाया है और ये वहां जा रही हैं। 1-2 हफ्ते से जबलपुर जाना है, जबलपुर जाना है लगा रखा था। सबको पता है कि ये अपनी फ्रेंड की बेटी के बर्थडे में जा रही हैं। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है, जब ये पहली बार ससुराल गई थी, क्योंकि इन्होंने तो जो स्टॉक पे ससुराल की बुराई की थी कि मेरी देवरानी, उस टाइम पे इन्होंने अपने देवरानी पे भी इल्जाम लगाया था कि देवरानी इनको लेने नहीं आती हैं, इनको बुलाने नहीं आती, इसीलिए ससुराल नहीं जाती हैं। और जब ये ससुराल गई थी तो वो वीडियो इनकी व्यूज बहुत अच्छे आए थे क्योंकि इन्होंने ऐसा ड्रामा ही रचा था कि ससुराल से देखो कोई लेने आएगा कि नहीं आएगा, मैं वहां जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी। और आप लोग को याद होगा कि ये ससुराल बस वीडियो बनाई थी और चली आई थी,
भी ससुराल में इन्होंने एक रात भी नहीं बिताया। अगर आप सामने से चल के ससुराल गई थी, वो आपका ससुराल था, आपकी सास थी, आपकी देवरानी थी, तो आप वहां 1 दिन 2 दिन रुक सकती थी। ये दूसरे के घर पे यानी अपनी फ्रेंड्स आकांक्षा के घर पे एक रात रुकी, घूमी फिरी, लेकिन इन्होंने अपने ससुराल में रुकना अच्छा नहीं समझा, क्योंकि उस टाइम पे इनके सितारे बुलंदी पे थे, तो ससुराल वालों को ये कुछ समझती नहीं थी। लेकिन अब देखना, अब ये जाएंगी ससुराल में, रुकेंगी भी, और देवरानी को हो सकता है वीडियो में ले। आप लोग को याद होगा देवरानी ने वीडियो बना रखा है। जब ये पहली बार ससुराल गई थी, बीच में जब इनका मनमुटाव हुआ था देवरानी से, तो देवरानी ने कहा था कि मैंने वीडियो बनाया है और ये परमिशन दे कि मैं वीडियो डालूं तो फिर मैं डाल दूंगी। लेकिन इन्होंने परमिशन नहीं दिया कि मेरी वीडियो डालो, क्योंकि ये नहीं चाहती थी कि इनकी देवरानी को कोई पहचाने कि वो इनकी देवरानी है और उसको मतलब लोग पसंद करने लगे या उसके व्यूज ज्यादा आने लगे। कुल मिला के वो उनके चैनल का प्रमोशन नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब देखना, देवरानी अगर वीडियो में उनके आती हैं तो उनको पहले उस वीडियो को डालने का परमिशन लेना चाहिए कि भाई वो वीडियो मैं डालूंगी तब मैं आपकी वीडियो में आऊंगी। अब देवरानी का देखेंगे, अपना ईमान है वो कहाँ तक क्या करती हैं। लेकिन जगत दीदी मौका परस्त हैं। अब इनके आसपास दोस्त तो साथ छोड़ के चले गए हैं, अब बचा ससुराल। ससुराल में प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी भाई इनकी बेटी का है, वो तो हक है। अब इनकी दूसरी शादी तो हो नहीं रही है, तो अपने ससुराल वालों से ही बना के रखना पड़ेगा। लेकिन मुझे सोच के शर्म आ रही है कि कैसे अपने सास और देवरानी से आंखें मिला पाएंगी इतनी बेइज्जती होने के बाद। कितना हो तो उन लोगों के मन में ये होगा कि मेरे बेटे की विधवा बहू और ये कांड की, मतलब किसी और आदमी के साथ ये सारी चीजें की, पूरे सोशल मीडिया में बदनाम हुई, तो ये सारी चीजें उनके मन में चल रही होंगी। पर पता नहीं, जगत दीदी के हौसले का दाज देना पड़ेगा। नॉर्मल इंसान तो नजरें मिला ही नहीं पाता, शर्म आती। लेकिन चलो भाई, इनके ससुराल से बुलावा आया है, इनकी सास ने बुलाया है, देवरानी ने बुलाया है। अगर इनका रिश्ता अच्छा हो रहा है तो अच्छा है। लेकिन अगर ये झूठ बोल रही हैं, ससुराल से कोई बुलाया नहीं आया है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए वहां पे जा रही हैं बातें करने, तो ये गलत बात है। क्योंकि ये पहले भी झूठ दिखाई थी कि ससुराल से कोई लेने नहीं आ रहा है, ये वो, जबकि इनके देवर गाड़ी से लेने आए थे इनको। पहले इन्होंने अपने देवरानी तक को वीडियो में नहीं लिया, इतना घमंड था इनको। चाहे हम किसी से नाराज भी हों, देवरानी जेठानी में हर किसी में झगड़ा होता है, लेकिन इतनी दुश्मनी किस बात की कि देवरानी को वीडियो तक में नहीं लिया, उसको वीडियो डालने तक नहीं दिया। जबकि आप लोगों ने देखा होगा कि एक कैमरा दिखा था इनके ब्लॉग में, वो देवरानी वीडियो बना रही थी, लेकिन इनका खौफ इतना था कि ये सबको डरा धमका के वीडियो डालने नहीं दी। और देवर वगैरह डर जाते थे, क्योंकि इनका धमकी का पैटर्न है, क्योंकि कहती थी विधवा है, तो वो लोग भी डर जाती थी कि भाई विधवा औरत है, अकेली औरत है, कहीं कंप्लेन कर देंगी, और ये बहुत ज्यादा पुलिस थाने पहुंच जाती हैं। तो ससुराल वाले भी डर गए कि कहीं दूसरा केस कर देंगी, ये बोल देंगी कि हमारे साथ मेरे पति नहीं है, घरेलू हिंसा हो रहा है। ये सारी चीजें देख के इनके ससुराल वाले शायद डरते थे, जहां तक इनका पैटर्न देख के मुझे समझ में आया है। क्योंकि जो कुछ वीडियो में इन्होंने अपने सास ससुर को बोला कि उनको जरूरत पड़ेगी तो मैं खड़ी रहूंगी, सिर्फ कुछ लोगों को मैं इग्नोर करूंगी, तो कुछ लोगों में इनकी देवरानी और देवर आते हैं। देवर से भी बातचीत है, क्योंकि देवरानी की चुंगली उन्हीं से करती थी कि ये कमेंट्स हटाओ, ये सारी चीजें करो, तो देवर पे भी इनका प्रेशर है, देवर भी बातें मानते हैं। तो बची कौन? देवरानी। तो देवरानी से इतनी दुश्मनी है कि बाप रे बाप, उनको वीडियो में भी ये नहीं लेती हैं। अब देखना बहुत ही मजेदार होगा कि ये देवरानी को अपनी वीडियो में लेती हैं कि नहीं लेती हैं। अगर देवरानी को वीडियो में लेती हैं तो समझ जाना कि वक्त बहुत बलवान होता है। जब इंसान का समय गिरा होता है तो वो किसी को भी अपना बना लेता है, और जब इंसान का सितारा बुलंद होता है तो अपने को भी पराया कर देता है। तो जगत दीदी के सारी चीजों को देखकर मुझे यही लग रहा है कि वो ससुराल में रात रुकेंगी, और ससुराल में रात रुकना भी चाहिए। परिवार है, सास ससुर है, तो साथ रहना चाहिए, ऐसा नहीं है। और अपनी बेटी को भी ले जाना चाहिए, दादा दादी से मिलवाना चाहिए कि आपके दादा दादी हैं, क्योंकि जितना प्यार उनके दादा